Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। आपको तो पता ही होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मीन साधारण ब्याज। साधारण भाषा में आपको बताया जाए कि जब हम कोई धन या तो उधार लेते हैं या अपनी तरफ से किसी बिजनेस में लगाते हैं, यानी जो लिया गया धन है उसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, उस धन को हम यदि उधार लेते हैं तो एक रेट होता है, उस रेट से हम उधार लेते हैं। ठीक है, और ये कहकर लेते हैं कि हम 2 वर्ष या 3 वर्ष 4 वर्ष किसी भी वर्ष ईयर में इसको पे कर देंगे। ठीक है, तो जब हम वो मूलधन यानी प्रिंसिपल पे करते हैं तो उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी देना होता है, यानी ब्याज देना पड़ता है। उसी को हम एक साधारण तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, वो साधारण ब्याज होता है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो प्रथम वर्ष का मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल बनता है। फिलहाल छोड़िए उसे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, साधारण ब्याज की बात है। तो सिंपल सा फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। या तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, यस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। और एक फार्मूला और होता है अमाउंट का। अमाउंट का मीन्स होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का योग। ओके, आइए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रेट परसेंट एज ए डेसिमल। इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, पहला जो दिया गया है तो यहाँ से बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट दिया है प्रिंसिपल 3526 रुपीज। ओके, रेट जो परसेंट में दिया रहता है वो रेट होता है, और जो टाइम ईयर्स में दिया रहेगा, मंथ में दिया रहेगा, डेज में दिया रहेगा, वो रहेगा आपका टाइम। टाइम को टी कहें या फिर एन कहें। ओके, ये हो जाएगा 2 ईयर्स। क्लियर है। यहाँ से एस आई का फार्मूला लगाएंगे। एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 3526 इंटू 25 इंटू 2 पी आर टी अपॉन 100। 25 टू जा 50, 52 जा कितना हो गया 100। क्लियर है। 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 3। इसका हमने 50 कर दिया। ये आ गया कितना, एस आई आ गया। क्लियर है। ओके, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना, टाइम दिया है। सॉल्व कर लीजिएगा। सी भी सॉल्व हो जाएगा। डी को हम बता रहे हैं क्योंकि मंथ में दिया गया है। ठीक है, जो इसका प्रिंसिपल दिया गया है, डी पार्ट प्रिंसिपल दिया है 1005 रुपीज। ओके, रेट दिया है 8% पर एनम। टाइम दिया गया है 8 मंथ्स। मंथ को हम ईयर में चेंज करेंगे 8/12 हो गया। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो गया 2/3 ईयर्स। यहाँ पर एसआई का फार्मूला लगाएंगे। याद रखिएगा, ये हमेशा वार्षिक होना चाहिए और ये ईयर्स में होना चाहिए। एस आई पी आर टी अपॉन 100 वैल्यू पुट करेंगे 1005 इंटू 8 इंटू 2/3 इंटू 100। एक कितनी टाइम कटेगा, 4 2 जा 8,
25 4 जा 100। क्लियर है? ओके। यहाँ से अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 210 अपॉन 25 3 जा 75। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता आंसर। यहाँ से 2 to 4 420 हो जाएगा, 420 अपॉन 75 4020 डिवाइड बाइड है 75। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 53.6 रुपये। ये आ गया आपका SI सिंपल इंटरेस्ट और ये आंसर है। यहाँ से यदि अमाउंट पूछ लेता तो क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल में हम SI को ऐड कर देते, ये आ जाता अमाउंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन 16,900 एट 5% पर एनम इन 2 ईयर। देखिए, इंटरेस्ट अर्न यानी इंटरेस्ट पूछा है किस पर, 16,900 पर, कितने परसेंट, 5%। टाइम क्या है, 2 ईयर्स। तो फार्मूला लगाइएगा SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 जो आएगा वो आपका आएगा इंटरेस्ट। सिंपल है, इसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I invested 5,000 in a bank at 5.4% annum for 3 years. How much interest will I earn? मैंने 5,000 रुपये एक बैंक में जमा किया 5.4% वार्षिक ब्याज की दर से और 3 वर्ष के लिए। तो बताइए हमें कितना इंटरेस्ट मिला। तो SI का फार्मूला लगाइएगा PRT अपॉन 100। सॉल्व कीजिएगा, ये भी सेम टाइप से है 2 3। क्वेश्चन नंबर 4, एंडर इन्वेस्टेड 10,000 in a investment yielding 6% annual simple interest. How much interest does he get at the end of 2 years? ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिलहाल इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपीज, रेट दिया गया है 6% पर ईयर यानी एनुअल, टाइम दिया गया है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 12 10 जा 1200। ओके, ये आ गया आपका इंटरेस्ट, यही है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सलील borrowed 2010 at rate 12% per annum interest for 2 years. How much interest will he pay? What is the amount he will have to return at the end of 2 years? इसमें हमें SI निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। इसका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया गया है प्रिंसिपल 2,100, रेट भी दिया गया है 12%, टाइम भी दिया गया है 2 ईयर्स। तो यहाँ पर SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 वैल्यू पुट करेंगे 2100 इंटू 12 इंटू 2 अपॉन 100। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 12 2 जा 24 इंटू 21। इसका सॉल्व करेंगे, 24 इंटू 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 504 रुपीज़। ये आ गया SI। अब यहाँ से अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट का होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 2100 प्लस 504, यहाँ से 2604 रुपीज़। ये आ गया अमाउंट। ओके, ये अमाउंट है, ये है SI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष 2 के लोन आप 1,50,000 एट सिंपल इंटरेस्ट
15%. He will pay off the loan in 4 years. How much interest will he pay? How much will he pay in all? इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले SI निकालना है 4th ईयर का, उसके बाद अमाउंट निकालना है। सेम टाइप से इसको भी सॉल्व कीजिएगा। 7 नंबर देखते हैं। इफ़ यू बोरोड 500 फॉर 12 मंथ एट दी 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट, हाउ मच विल यू रीपे एट द एंड ऑफ 6th मंथ। ये कह रहा है यदि आपने 500 रुपये 12 महीने के लिए 10% ब्याज पर लिया हो तो बताइए कि आपको 6 महीने पर कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कराना हूँ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोरोड यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है 500 है, रेट कितना है 12, रेट है 10% पर एनम। तो यहाँ से हम 6th मंथ का करेंगे तो 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। ओके, टाइम करेंगे तो टाइम 12 मंथ यानी कि 1 ईयर है। 1 ईयर का जब हम 6th मंथ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 हाफ ईयर। देखिए 6 मंथ का पूछा है ना, तो हम 6 माही के हिसाब से इसको हम एडजस्ट करेंगे, यानी रेट को उसके आधा कर देंगे, टाइम को भी आधा कर देंगे। 1 ईयर का कहा है तो 1 ईयर में हमें 6 मंथ का ही निकालना है ना, तो 6 मंथ का 1 हाफ ईयर लिखे हैं। तो यहाँ से SI जो हो जाएगा PRT अपॉन 100, वैल्यू पुट करेंगे 500 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 5 5 जा 25 रुपीज़। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ओके, इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है वो फिलहाल आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे मैंने फार्मूला बताया, वैल्यू बताया, पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके, अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।